हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली ब्लॉगर पूजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह हो चुकी है और मैं सुबह की चाय बना रही हूँ इस टाइम पर। और सच कहूँ नींद पूरी नहीं हुई है मेरी, तो आज का व्लॉग भी थोड़ा देखते जाइए कि कैसा कैसा व्लॉग जा रहा है। तो एंजॉय कीजिएगा आज के व्लॉग को। तो अभी मैं नींद में हूँ और बस चाय बना रही हूँ नींद बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे, लेकिन चलिए। हाँ जी, तो चाय पीने के बाद थोड़ा-सा बस ऐसे ही बैठकर टाइम स्पेंड किया, क्योंकि सर्दी है यार, उठने का दिल नहीं करता। किसका दिल करता है सर्दियों में उठने का? तो मेरा भी नहीं करता, लेकिन उठना तो पड़ता है और काम भी करना ही है। तो बस चाय-वाय पी के थोड़ी देर बैठी ऐसे ही, और फिर उसके बाद लग गई मैं अपने रोज़ के जो रेगुलर काम हैं वो सब करने। हालाँकि ये मैं बिस्तर इकट्ठा कर रही हूँ और मैं मुझे दिल कर रहा था कि मैं वापस से सो जाऊँ। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे। और नींद पूरी नहीं हो पाती है, नींद आती ही नहीं है रात को, और फिर सुबह को प्रॉब्लम होती है। जब नींद पूरी ना हो तो किसी काम में दिल भी नहीं लगता है। और मुझे यहाँ पर बहुत तेज़ खांसी हो रही है, क्योंकि सर्दियाँ हैं और मुझे पता नहीं 2-3 साल से कुछ एलर्जी हो गई है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है मेरी ये खांसी ना तो दवाइयों से ठीक होती है ना किसी तरह से। तो बस जब तक ठंडी काम करती रहूँगी ये खांसी मुझे आती रहेगी, जब मैं बिस्तर में बैठ जाऊँगी उसके आधा घंटे बाद ये खांसी को थोड़ी राहत मिलती है। तो ये तो पूरी सर्दी अब मुझे झेलनी पड़ती है, और हो गए इसको 2-3 साल से मुझे ये प्रॉब्लम होते हुए। पता नहीं कैसे एलर्जी है, क्या है, लेकिन चलिए, पता नहीं कोई परेशानी मेरा पीछा छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी सारी परेशानियाँ मेरे साथ ही आनी है शायद। तो बस, और ये बिस्तर मैंने ऐसे ही इकट्ठा कर दिया क्योंकि मुझे था कि मैं काम करके जल्दी से और मैं बिस्तर में बैठ जाऊँगी, क्योंकि बस मतलब बिल्कुल भी ना, बॉडी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी काम करने के लिए। ये कर रहा था कि बस मैं सो जाऊं और मुझे सोने दो थोड़ी देर, लेकिन क्या कर सकते हैं, सो नहीं सकती, काम करना है, कोई और है नहीं जो काम कर लेगा और मैं रेस्ट कर लूं। तो बस अपने काम में लगी हूँ और कर रहे हैं काम धीरे धीरे अपना, वही डस्टिंग की, झाड़ू पोछा, यही लाइफ है। क्या करें, जो घर में लेडीज़ रहती हैं उनकी यही लाइफ है। बाहर आना जाना कभी कभी होता है, और पहले तो मेरा फिर भी बहुत था बाहर आना जाना, मैं अकेले खुद से सारे काम करती थी। लेकिन अभी ना ये लॉकडाउन के बाद मेरा कुछ पता नहीं कैसा हो गया कि मैं बाहर अकेले जाना पसंद ही नहीं करती हूँ। कितना टाइम हो गया लॉकडाउन को, और मैं आज भी मुझे कहीं जाना हो, कुछ भी लाना हो, तो मैं भाई उसके मतलब पूरा डिपेंड रहती हूँ, भाई लेके चलो, वो लेके जाएंगे तो जाऊँगी, नहीं तो नहीं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मैं किसी पर बिल्कुल डिपेंड नहीं रहती थी। मुझे जहाँ भी जाना है, अपना मार्केट, अपना काम फिनिश किया और सीधा मार्केट चली गई। अपना कोई भी मतलब अंधेरा होने से पहले पहले अपने सारे काम खुद से करती थी। लेकिन अब थोड़ा आलसी सी हो गई हूँ, लेकिन चलिए अपनी इस आदत को भी सुधारूँ। एक्चुअली ना यहाँ से बाहर जाने के लिए थोड़ा सा चलना पड़ता है, तो बस यही थोड़ी सी मजबूरी हो गई है मेरी। लेकिन कोई नहीं, अपनी आदत फिर से सुधार दूँगी और फिर से अपने आप अपने सारे काम खुद से ही करना शुरू करूँगी। क्योंकि ना भाइयों पे ज़्यादा डिपेंड रहना भी सही नहीं, क्योंकि वो हर टाइम तो घर में रहते नहीं है ना, कि हर टाइम वो घर पे रहते हैं और मेरा काम कर देंगे। तो लेकिन जब तक हैं तब तक तो पूरा फ़ायदा उठा ही रही हूँ मैं तो चलिए, वो काम जब होगा तो होगा, अभी ये काम कर लेते हैं। समझ गए होंगे क्या करने आई हूँ, गेहूँ। तो चलिए गेहूँ मैं कर लेती हूँ, और मुझे सांस चढ़ गया ऊपर तक आने में सांस ले लेती हूँ। हाँ जी, तो भाई मेरी हालत ख़राब हो जाती है सच में सीढ़ियाँ चढ़ने में। तो आ गई हूँ भाई अपने स्टोर रूम में, और गेहूँ कर लेती हूँ। पता नहीं, ये भी करना ज़रूरी है यार, इजीली करेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे। तो चलो मैं कर लेती हूँ, बाकी के काम तो चलते ही रहेंगे मेरे, ये भी ज़रूरी है। तो इसके लिए अलग से मुझे टाइम निकालना पड़ता है, सभी को करना पड़ता है यार, खाना खाना है तो ये तो करना पड़ेगा साफ। तो धो नहीं रही हूँ मैं इसे इस बार, मौसम ऐसे ही हो रहा है ना, कभी धूप ठीक से निकल रही, कभी नहीं, तो सूखेगा नहीं। तो इस बार इसको ऐसे ही कर लेते हैं। सर्दियों में थोड़ा सा हो जाता है, अदरवाइज़ मैं थोड़ा ना इकट्ठा धोकर रख लेती हूँ कि मुझे फिर वो मतलब अगर मौसम सही नहीं है, ख़राब है मौसम, तो चल जाता है। लेकिन इस बार मैंने करा नहीं था। आपको पता ही है, रीज़न चलते रहते जो चल रहे हैं, मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको कि क्या रीज़न था। तो एक बार बीच में करा था तो भाई ने साफ़ किया था, आपने वो लोग देखा होगा,
तो वो भाई ने किया था, और ऐसे ही साफ़ करा था वो मैंने किया था। जब एक बार आप खुद से किया था तो ये मैंने ऐसे ही अपने आप खुद से किया था, क्योंकि मैं धो नहीं सकती थी उस टाइम, कंडीशन नहीं थी गेहूँ धोने की मेरी। तो वो गेहूँ अब ख़त्म हो गया आटा, मतलब हुआ नहीं, होने वाला है, तो धोने का मौसम नहीं है, तो आज फिर से मैं इसको ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। क्लीन गेहूँ में तो ऐसा कोई है नहीं कि बिना धोए काम नहीं चलेगा, तो बिना धोए भी काम चल जाएगा। इसको ऐसे ही साफ कर लें, क्योंकि बिल्कुल क्लीन है, कोई गंदगी या कुछ कूड़ा कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ हाथ थोड़ा सा मारना होता है। हाँ, ये थोड़ा ये रहता है कि वॉश हो जाता है तो अपने आपको तसल्ली सी हो जाती है कि हाँ धुल गया, लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं कर लेती हूँ और आपसे फिर मिलती हूँ। ये कर लेती हूँ, इसके करने के बाद ही अब आपसे मिलूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है ठीक है ना। तो चलिए मैं गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ, और ये बिछा लेते हैं पहले। ये बिछा लेती हूँ ना, तो जो भी थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह कुछ भी निकलती है तो इस पर निकल जाती है, तो इसको इकट्ठा करके फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो भाई, और बस इससे मुझे साफ़ करना है हाँ जी। तो गेहूँ करने के बाद भी बाकी कुछ और काम भी किए थे, और उसके बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मैं कि कुछ और काम करूँ या ब्लॉगिंग करूँ या कुछ शूट करूँ, क्योंकि मुझ में काम करने की ही हिम्मत नहीं बची थी, और मेरा सर दर्द से फटने लगा था नींद की वजह से। तो मैंने फिर रेस्ट ही किया, और मैंने सच में कोई भी काम मैंने मतलब करा ही नहीं, मैंने रोक दिया। मतलब नॉर्मली जो काम थे डेली के वो हो गए, जो कुछ काम मेरे एक्स्ट्रा मुझे करने थे वो मैंने नहीं करे। और ये सीधा शाम को फिर मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, अपना सब्ज़ी वगैरह काट रही हूँ, और पूरा दिन ही ना आज ऐसा ही चला गया। मतलब कुछ भी ऐसा, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, पूरा डल डे था मेरा आज का, कि ना तो मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा था, ना कोई काम, बस काम करना है इसलिए मैं काम कर रही थी, कि कोई और नहीं है काम करने के लिए तो मुझे करना है, बस इसलिए। बाकी पूरा दिन ऐसे ही था। और ये मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, तो मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, और मेरा ना रायता खाने का, और वो भी बथुए का रायता खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो बस आज मैं वही बना रही हूँ, आलू गोभी की सब्ज़ी और रायता। हालांकि गुस्सा करते हैं पापा कि शाम को रायता, मतलब वो वैसे तो उन्हें रायता दिए जाओ, लेकिन जब अगर मैं अपनी मर्ज़ी से बनाऊँ तो गुस्सा करते हैं, शाम को रायता बना रही है। लेकिन आज मेरा सच में बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने इधर सब्ज़ी चढ़ा दी, और इधर दही मैंने भगोने में बिलो दी है रई से, और तवे पर मैंने जीरा और हींग, जो कि मैं हमेशा रायते में डालती हूँ, वो भून रही हूँ। तो साथ के साथ मेरे दोनों काम हो रहे हैं, इधर सब्ज़ी भी मैं छोंक रही हूँ आलू गोभी की, और इधर रायते की भी मैं तैयारी कर रही हूँ। और मैंने जो बथुआ था ना वो धोकर उबाल लिया था, और उबाल कर मैंने मिक्सी में पीस भी लिया। तो बस वही बना रही हूँ, और देख लीजिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। और इसी बीच में ना कोई मैसेज आया था, तो मैं वही चेक करने के लिए आई, तो तब तक वो हट गया स्क्रीन पे से। तो मैं हमेशा ना जब भी रायता या पराठे कुछ बनाती हूँ तो इसी तरह से जीरा और हींग को ना तभी फ्रेश मतलब रोस्ट करती हूँ। मैं ऐसे ना पीस कर इकट्ठा करके नहीं रखती हूँ, मुझे लगता है जैसे उसकी जो खुशबू होती है ना वो कम हो जाती है, और ताज़ा ताज़ा जब मैं बनाती हूँ भून कर उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो बस इसको देखे मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया, और चकले पर बेलन से ही मतलब इसको पीस लेती हूँ बारीक बारीक, और ये बहुत अच्छे से बारीक सा पीस जाता है। और सच बताऊँ, इसकी जो खुशबू आती है ना जीरे की और हींग की, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है सच में। पहले मैं हींग इतना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे हर सब्ज़ी में डालना हींग बहुत पसंद आता है। और इधर देखिए एक साथ दो दो काम मेरे चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता है मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। इधर मेरी सब्ज़ी चल रही है, मसाला बन चुका था, मैंने अब इसमें आलू गोभी डाल दिए, वो भी थोड़ी देर मसाले में भुन जाएगी अच्छे से। इसी बीच में अपनी दही को बलो रही हूँ अच्छे से। तो दही मैंने जमाई नहीं थी, दही मैंने भाई से मार्केट से मंगा ली थी। मैंने कि भाई मार्केट से दही ला दे, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से मैंने बथुआ लेकर रखा था और मैं बना नहीं पा रही थी ठंडे मौसम की वजह से। लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं मानी, और मैंने आज बना ही लिया कि नहीं यार, सर्दियों में तो खाने का मज़ा आता है। अब देख लेंगे ठंड लगेगी या क्या होगा, वो बाद की बात है। तो चलिए देख लेते हैं मैं कैसे बनाती हूँ बथुए का रायता, और आप लोग भी देख ही लीजिए जो लोग देखते हैं वो सब तो देख ही लीजिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए। व्यू बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं, ये गलत बात है ना। तो ये देखिए मैं ना थोड़ा सा प्याज और लहसुन वो भी ना कस लिया था। हालांकि मैं हर बार नहीं डालती हूँ, लेकिन मेरा मन किया कि इस बार मैं डालूँ, और सच में बहुत अच्छा टेस्ट आया इसमें। मैं कभी कभी रायते में डालती हूँ, लेकिन बथुए के रायते में मैंने फ़र्स्ट टाइम ही डाला। और ये है देखिए बथुआ, मैंने इसको भी उबाल कर पीस लिया अच्छे से। तो मैंने ये बथुआ भी इसमें पेस्ट जो बनाया ये इसको मैं अच्छे से डाल दूँगी। और बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सादी सी रेसिपी है, हर घर में बनाई जाती है, सर्दियों में तो सभी बनाते हैं। और बथुआ वैसे भी गर्म होता है तो अच्छा होता है खाना सर्दियों में। तो बस मैं भी इसीलिए बना रही हूँ, मुझे तो इसका टेस्ट बहुत पसंद है सच में। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था तो मैं आज वही बना रही हूँ।
कि सूखी सब्जी भी है और उसके साथ रायता भी हो जाएगा तो अच्छा लगता है। बहुत से लोग खाते हैं, आप लोग जो लोग खाते हैं वो प्लीज़ मैसेज में ज़रूर बताइएगा कि उन लोगों को बथुए का रायता पसंद है या नहीं है। तो बस ये देखिए, ये मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ मैं दही में, बथुए को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद जो ये पिसा हुआ जीरा और हींग है, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको जब डालते डालते भी इतनी अच्छी खुशबू आती है, बस बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप ये कहेंगे मैं बताती बताती खुद ही तारीफ़ करती रहती हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे ये इसकी खुशबू बहुत पसंद है सच में। और ये देखिए, फिर मैं इसमें 1 चम्मच मैंने मिर्ची डाली है और थोड़ा सा तीखा सा ही बनाती हूँ। मतलब मैं तीखा नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरे पापा और भाई खाते हैं तो मैं उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। अपना तो मेरा चल जाता है, अगर ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो नहीं खाती हूँ, बस इतना है। और ये फिर नमक डाल रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही मतलब इसमें कोई ख़ास मसाले नहीं जाते हैं, कुछ नहीं जाता है। बस हाँ, मैंने लहसुन और प्याज का जो कसा था वो मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाला है, अदरवाइज़ मैंने इसमें सिर्फ मिर्ची और नमक डाली है। और ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं लगा रही हूँ तड़का। जिस तड़के की मैं बात कर रही हूँ, आपने थंबनेल में देखा होगा, तंदूरी तड़का। तो मैं कैसे लगाती हूँ तंदूरी तड़का, और बहुत ही सिंपल सा है। ये ना एक दीवा रखा था घर पे, इसको हम यूज़ करते हैं। सभी के घर पे दिवाली के टाइम पे बड़े वाले दीवे आते हैं, तो ये वही दीवा है। और बस इसको मैंने गैस पर रख दिया है और इसमें डाल दिया सरसों का तेल। और बिल्कुल सिंपल सा छौंक लगने वाला है जीरे और हींग का, और कोई मसाला नहीं डालने वाला, सिर्फ जीरा और हींग है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको मतलब अच्छे से मैंने ऑयल को गरम कर लिया था, लेकिन अच्छे से ऑयल को गरम कर लो और बस ये सिंपल सा तड़का इसमें तड़का लगाओ और इसको ढक कर रख दो। और सच में इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, और वो जो तंदूरी जो धुएँ का जो कहते हैं ना फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा आता है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत से लोग ऐसे बनाते हैं। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस ये था मेरा आज का डिनर और यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट कर कर प्लीज़ बताइए कि व्लॉग कैसा लगा है। तो चलिए, मेरा खाना तो बनकर रेडी है और मिलते हैं फिर आपसे एक नए व्लॉग में। और कोशिश करूँगी एक अच्छे मूड से और फ्रेश हो मूड के साथ आपके लिए व्लॉगिंग करूँ, व्लॉग बनाऊँ। कोशिश तो देखो मेरी यही रहती है कि मैं अच्छे मूड में बनाऊँ, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। कि जब बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि आप नहीं कर पाते हो अपने आप को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिखा, और मैं फ़ेक नहीं हूँ तो मैं फ़ेक दिखा नहीं सकती। और हर चीज़ देखो बताई नहीं जा सकती, आप समझ सकते हैं। मैं सो नहीं पा रही हूँ, हर चीज़ रोज़ रोज़ बीमारी बताओ, परेशानी बताओ, वो अच्छा नहीं लगता। तो बस जैसी हूँ आपके सामने। तो चलिए मिलते हैं फिर, बाय।